कभी छोटा नवाज शरीफ सुना है? क्या आपने कभी छोटा जरदारी सुना है? क्या आपने कभी छोटा परवेज हटक सुना है? नहीं सुना है और नहीं सुना हो और नहीं सुनोगे, क्योंकि पूरी पाकिस्तान को पता है वो इस मुल्क के गद्दार है। लेकिन बाज लोगों की अपने आना और जद ने उसको उन सबों में खड़ा कर दिया है। सुना है अडियाला जेल से इमरान खान ने हम पश्तूनों से बेहद मोहब्बत का इजहार किया है। खान साहब हम भी तो तेरे इश्क में बेहद, खान साहब हम भी तो तेरे इश्क में आतंकवादी बन बैठे हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम इमरान खान को सपोर्ट क्यों करते हो, तो मेरी एक बात याद रखना, अगर मुझे अपने मुल्क के लिए इमरान खान से कोई बेहतर मिला तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर तुम नवाज शरीफ, जरदारी या फजलुर रहमान की बात करते हो तो इमरान खान उससे 1000 गुना बेहतर है। लेकिन मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, तुम लोग नवाज शरीफ को क्यों सपोर्ट करते हो? जरदारी को क्यों सपोर्ट करते हो? फजलुर रहमान को क्यों सपोर्ट करते हो? लानत है तुम लोगों की सोच और तुम लोगों की इंतखाब पे। इस हक और बातिल की जंग में अगर मैं इमरान खान का सपोर्ट ना करूं तो मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? मुझे पहाड़ है अपने इंतखाब पे। लेकिन आज जो भी इमरान खान के रास्ते में रुकावट बन के खड़े हैं, याद रखना, तुम लोगों से बरसों की मोहब्बत थी, तुम लोगों ने उस मोहब्बत को नफरत में बदल डाला। अब ये नफरत तुम लोगों से हमेशा रहेगी। हम सबको पता है कि इलेक्शन तुम्हारे हाथों में जब भी दिल चाहे करवाओ, लेकिन ये अंगूठा हमारे हाथों में है, जब भी लगेगा पलने पे लेगा इंशाअल्लाह। और जो भी इमरान खान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखना, इमरान खान पहाड़ है, उसको गिराने में तुम लोगों की नस्लें मिट जाएगी। 9 मई क्या था? अरे क्या था 9 मई? 8 फरवरी को आने दो, तुम लोग 9 मई को भूल जाओगे, बाकी सारी उम्र 8 फरवरी की मजम्मतें करते रहोगे। और अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान आ गया तो वो निशाना बाकी तमाम निशानों को निशान इबरत बनाएगा इंशाअल्लाह। अब मैं आता हूं इन सदाबहार लोगों के ऊपर। ये लोटी जो हर साल अपने रंग बदलते हैं, इन लोगों का अपना कोई डर नहीं है, अपना कोई नजरिया भी नहीं है। ये भेड़ बकरियों की तरह डंडे के जोर पर इधर उधर होते हैं। अब मैं आता हूं परवेज हटक साहब के ऊपर। जो बंदा इमरान खान का वफादार ना रहा वो अवाम का क्या वफादार रहेगा? परवेज हटक साहब, वो कौन सी इज्जत रह गई थी जो इमरान खान ने तुझे नहीं दी थी? परवेज हटक साहब, कोई पठान अपने दोस्त को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ता। अब तुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की बात करते हो। 10 साल इख्तियार के मजे लूटते रहे तुम, तब इमरान खान तेरी नजर में फरिश्ता था, और जब इख्तियार चली गई, इमरान खान पे मुश्किल वक्त आई, तब तूने अपने असली रूप दिखा दी, तब तू लोटा बनकर मुखालिफ सब में खड़े हो गए। अब तो इमरान खान को तोड़ने पे लगे हो। परवेज हटक साहब, हम अगर आपको जानते हैं तो सिर्फ इमरान खान की वजह से जानते हैं। हम अगर आपका इज्जत करते तो सिर्फ इमरान खान की वजह से करते हैं, वरना आप तो अपने गांव का काउंसलर बन के दिखाओ। परवेज हटक साहब, तेरी पार्टियां और डस्टबिन में कोई फर्क नहीं, क्योंकि कचरा को जमा करने के लिए डस्टबिन की जरूरत होती है। और अगर इमरान खान के पास आखिरी बंदा भी बच गया ना, तो वो तुम लोगों का एक छोटा सिपाही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।